लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज का सेशन हमारी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज का लास्ट सेशन होगा, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड स्पीशीज जैसे कि कीस्टोन स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, इंडिकेटर स्पीशीज, अम्ब्रेला और फ्लैगशिप स्पीशीज एंड आईयूसीएन रेड लिस्ट पे बेस्ड एमसीक्यूज को कवर करेंगे। फर्स्ट 4 पार्ट्स में हम ऑलरेडी टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन, कन्वेंशंस, environmental laws and acts, adaptations in plants and animals, इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस जैसे टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट अस प्रैक्टिस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एमसीक्यूज पार्ट 5। फर्स्ट इज एंडेमिक स्पीशीज आर। तो एंडेमिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जिन पाई जाती हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया। स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि एशियाटिक लॉयन जो पाया जाता है गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात में, हैंगुल और कश्मीरी स्टैग जो पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, इसको बारहसिंगा भी कहते हैं। उसके बाद मालाबार सिवेट जो पाया जाता है वेस्टर्न घाट्स, संगाई डियर और ब्राउन एंटलर डियर जो किबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में वहां पे पाया जाता है। उसके बाद लाइन टेल मकाई जिसको ओल्ड वर्ल्ड मोंकी भी कहा जाता है, ओल्ड वर्ल्ड मोंकी, ये पाया जाता है वेस्टर्न घाट्स में। एंड देन नीलगिरी ताहर जो कि गोट की एक प्रजाति है, ये गोट की एक प्रजाति है जो पाई जाती है नीलगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में। तो जैसे कि एनिमल्स एंडेमिक स्पीशीज होती हैं, वैसे ही प्लांट स्पीशीज भी एंडेमिक होती हैं, जैसे कि रेड वांडा इन मेघालय। तो दीज आर दी प्लांट स्पीशीज जो कि एंडेमिक स्पीशीज है। उसके बाद पिक्चर प्लांट जो मेघालय में ही पाया जाता है, एंड नीला कुरिंजी जो 12 साल में एक बार ब्लूम करता है, दैट इन वेस्टर्न घाट्स। सो एंडेमिक स्पीशीज आर दोस दैट आर फाउंड इन जस्ट वन रीजन। तो हमने एग्जांपल्स में देखा जैसे कि एशियाटिक लाइन सिर्फ गुजरात में पाया जाता है, कश्मीरी स्टैग सिर्फ कश्मीर में पाया जाता है, एंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो इस चीज को हमें याद रखना है, कौन कौन सी स्पीशीज एंडेमिक स्पीशीज है। Species having greater impact on a particular system relative to its low abundance or population। तो ऐसे स्पीशीज जो पॉपुलेशन में बहुत कम है बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम पे, तो ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज, जो कि लेस इन नंबर होती हैं बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है एक पर्टिकुलर इको सिस्टम पे। तो कुछ ही स्पीशीज कीस्टोन होती हैं और जो बाकी स्पीशीज होती हैं उसको बोलते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। तो ये डिफरेंस है कीस्टोन और क्रिटिकल लिंक स्पीशीज में। तो जो कुछ स्पीशीज कीस्टोन हो गई, उसके अलावा जो बाकी बची स्पीशीज हो गई उसको बोलते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। तो फॉर एग्जांपल सी ऑटर जो कि एक मरीन मैमल है पैसिफिक में, वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है सी उर्चिन की, जो कि हेविली फीड करता है ऑन अंडर वाटर फॉरेस्ट इकोसिस्टम नॉन एज केल्प्स और ब्राउन एल्गी। तो जो सी उर्चिन है वो हेविली फीड करता है केल्प्स पे। तो अगर ऐसा होता रहा तो ये केल्प्स और ब्राउन एल्गी खत्म हो जाएगा, बट जो सी ऑटर है, ये मरीन मैमल है पैसिफिक में, ये इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है ताकि सी उर्चिन हेविली ना फेड कर पाए केल्प्स और ब्राउन एल्गी पे। सो दिस इज व्हाट कीस्टोन स्पीशीज आर। उसके बाद टाइगर भी एक कीस्टोन स्पीशीज है एंड लॉयन भी एक कीस्टोन स्पीशीज है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमें सेंटिनल और इंडिकेटर स्पीशीज का भी पता होना चाहिए। तो ऐसी स्पीशीज जिसकी प्रेजेंस और एब्सेंस से पता चले कि वहां की इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है। तो species whose presence or absence or abundance reflects the environmental condition of that area। For example, lichens जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी। तो ये एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है। उसके बाद कोरल्स जो कि वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स में पाया जाता है, ये मरीन पोल्यूशन का इंडिकेटर है। उसके बाद गैंगेटिक डॉल्फिन जो कि फ्रेश वाटर इंडिकेटर है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि यूट्रोफिकेशन को दर्शाता है। तो दिस आर दी इंडिकेटर स्पीशीज। अम्ब्रेला स्पीशीज को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज और आर अम्ब्रेला और फ्लैगशिप स्पीशीज। तो लास्ट स्लाइड में हम कीस्टोन क्रिटिकल लिंक में डिफरेंस पता कर चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इंडिकेटर स्पीशीज और अब हम पढ़ रहे हैं अम्ब्रेला और फ्लैगशिप स्पीशीज। तो इनमें से कौन कौन सी स्पीशीज अम्ब्रेला और फ्लैगशिप
स्पीशीज हैं। तो ये सारी ही फ्लैगशिप स्पीशीज हैं, ऑल ऑफ द अबव, टाइगर, एलिफेंट एंड गैंगेटिक डॉल्फिन। तो अम्ब्रेला स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं that are selected for conservation related decisions because the conservation and protection of this species indirectly affect the conservation and protection of other species within their ecosystem। तो लास्ट लाइन में हमने देखा कि टाइगर एक कीस्टोन स्पीशीज है जो कि बाकी स्पीशीज की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखती है। अगर टाइगर ही नहीं रहेगा तो बाकी स्पीशीज को कौन कंट्रोल करेगा? सो दैट इज वेयर दिस स्पीशीज कम इनटू पिक्चर। तो इनकी कंजर्वेशन हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 इंदिरा गांधी जी के टाइम पे अप्रूव हुआ था। अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो उस टाइम इंडिया में 9 टाइगर रिजर्व थी विद अ पॉपुलेशन ऑफ 268 टाइगर्स एंड रिसेंटली हमारे पास 55 टाइगर रिजर्व्स हैं विद अ पॉपुलेशन ऑफ 3682 टाइगर्स। तो हम देख सकते हैं कि हमने कंजर्वेशन रिलेटेड कितना काम किया। उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि 1992 में आया था, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट हैंगुल एंड गैंजिस रिवर डॉल्फिन projects. So these are all the umbrella species. Species introduced by humans either intentionally or accidentally outside its natural past or present distribution are known as। तो ऐसी स्पीशीज जो नॉन नेटिव होती हैं और एडवर्सली इफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को, इसको बोलते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। ये ह्यूमंस के द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है आइदर इंटेंशनली और एक्सीडेंटली, और ये नॉन नेटिव होती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में काफ़ी जगह ये स्पीशीज इंट्रोड्यूस हुई हैं, फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम रशिया, फ्रॉम अमेरिका, जो कि एडवर्सली इफेक्ट करती हैं ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्रोसोपिस जूली फ्लोरा फर्स्ट टाइम ब्रिटिश ने ये स्पीशीज तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस की थी। उसके बाद वाइटर हाइसिनिथ जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया एग्जाम्स में कि टेरर ऑफ बंगाल किस चीज को बोला जाता है, तो ये वाटर हाइसिनिथ को बोला जाता है। उसके बाद स्नो फ्लेक कोरल्स जो कि पाए जाते हैं तमिलनाडु, गोवा एंड गुजरात में। उसके बाद लेंटाना कमारा जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था वेस्ट बंगाल में। सो ये सारी नॉन नेटिव स्पीशीज हैं जो बाहर के देशों से, बाहर की कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट की गई, बट ये एडवर्सली इफेक्ट करती है हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो अफ्रीकन एप्पल स्नेल, तो ये फर्स्ट टाइम केरल के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुआ था, बट अब ये अप्रोक्सीमेटली केरला के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ही पाया जाता है। सो यू कैन सी कि कितने एडवर्सली ये हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद पपाया मिलीबिग एंड एमेजोन सेलफिन कैटफिश, तो इन दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स एलियन स्पीशीज को हमें ध्यान में रखना है, एग्जाम से काफी बार इस पे क्वेश्चन पूछे गए। IUCN रेड लिस्ट इज रिलेटेड टू, तो IUCN रेड लिस्ट किसके रिलेटेड है? इंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज एंड सेंसिटिव प्रोटेक्टेड एरियाज ओनली, फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज ओनली, endangered plants and animals only, endangered plants, animals and fragile ecosystems। तो इसका करेक्ट आंसर है endangered plants and animals only। तो IUCN रेड लिस्ट में प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताया गया है। अगर हम IUCN की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, इज अ मेंबरशिप यूनियन composed of both government and civil society organizations। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक एनजीओ है, इज अ मेंबरशिप यूनियन जो कि बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से बना है। ये फॉर्म हुआ था 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। तो हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। तो इनकी एक लिस्ट होती है IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज जो कि वर्ल्ड की मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी है ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। तो एग्जाम में आपको ऐसे ऑप्शन से कंफ्यूज किया जाएगा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि दिस इज अ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ओनली। सो IUCN की जो रेड लिस्ट होती है
उसको 9 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। नॉट इवेल्युएटेड, डाटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन्ड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट। तो हम देख सकते हैं वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये ऐसे स्पीशीज हैं जो थ्रेटेंड है विद ग्लोबल एक्सटिंक्शन। ये हमने अगर इन स्पीशीज का कंजर्वेशन नहीं किया, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड का, तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। एंड नियर थ्रेटेंड ऐसी स्पीशीज है जो थ्रेटेंड होगी विदाउट कंजर्वेशन मेजर्स, तो इसका भी कंजर्वेशन जरूरी है नियर थ्रेटेंड का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज? तो इनमें से कौन सी स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है? तो हमें याद रखना है, हम सीधा इसके ऑप्शन, ज्यादातर टाइम हम इसमें टाइगर चूज करेंगे, बट टाइगर एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं है, टाइगर एंडेंजर्ड स्पीशीज है। और मालाबार सीवेट है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादातर टाइम्स बच्चे इसमें टाइगर को लगाते हैं, बट टाइगर क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, टाइगर एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, हैंगुल स्टैग जो कि कश्मीर में पाया जाता है, नॉर्दर्न रिवर टेरिपिन जो कि वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, पिग्मी हॉग एक वाइल्ड पिग है, घड़ियाल, इंडियन वल्चर, बंगाल फ्लोरिकन एंड अंडमान व्हाइट टूथ शिरयू, ये सारी क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज है। इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, बट हमें इसे कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना है ताकि हमें मेमोराइज हो जाए। उसके बाद एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करें तो रेड पैंडा, संगाई डियर, नीलगिरी ताहर, लाइन टेल्ड मकाई एंड टाइगर, टाइगर लॉयन एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन, ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, इसमें कंफ्यूज ना है, ये तो याद ही रखना है। टाइगर लॉयन एलिफेंट एंड गैंगेटिक डॉल्फिन जो हमेशा न्यूज में रहती है, ऐसी स्पीशीज को हमें याद रखना है कि एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड। उसका इंडियन वाइल्ड एस, अरेबियन सी हम्पबैक व्हेल, गोल्डन लंगूर एंड इरावाड़ी डॉल्फिन। उसके बाद वल्नरेबल स्पीशीज है स्नो लेपर्ड, तो स्नो लेपर्ड भी यहाँ पे था, दैट इज अ वल्नरेबल स्पीशीज। क्लाउडेड लेपर्ड, वन ऑन राइनो, ऑलिव रिडली टर्टल्स, डुगोंग डुगोंग, हॉर्नबिल, बाइसन एंड फिशिंग कैट, तो ये वल्नरेबल स्पीशीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज? यहाँ पे स्पेसिफिकली बर्ड के बारे में पूछा गया है, तो इनमें से कौन सा बर्ड एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि स्टेट बर्ड है राजस्थान का। इस फैक्ट को भी याद रखना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमेशा न्यूज में रहता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कमेटी भी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कमेटी बनाई है फॉर इट्स कंजर्वेशन, और ये स्टेट बर्ड है राजस्थान का। What is the IUCN status of world's fastest land animal? चीता। तो IUCN स्टेटस क्या है? वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड एनिमल चीता। तो IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। अगर हम चीता की बात करें, यहाँ पे हम अफ्रीकन चीता की बात कर रहे हैं। अफ्रीकन चीतास आर लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट। यहाँ पे मैंने अफ्रीकन लिखना भूल गया, बट यहाँ पे होगा अफ्रीकन, टाइपिंग मिस्टेक है। What is the IUCN status of world's fastest land animal? अफ्रीकन चीता, बिकॉज एक एशियाटिक चीता भी होता है, एशियाटिक चीता जो कि ईरान में पाया जाता है, बट उसका जो स्टेटस है दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, जो एशियाटिक चीता है सिर्फ ईरान में पाया जाता है, उसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अफ्रीकन चीता का IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। और ये नमीबिया में लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चीतास है। तो अर्निंग इट द टाइटल द चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्या है? तो नमीबिया है। और 1952 में चीता ऑफिशियली एक्सटिंक्ट हो गया था इंडिया से। इन 1952 चीता वाज डिक्लेयर्ड ऑफिशियली एक्सटिंक्ट इन इंडिया। और रिसेंटली हमने 8 चीता नमीबिया से एंड 12 चीता साउथ अफ्रीका से इंट्रोड्यूस किए हैं एट कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला। तो चीता के बारे में हर फैक्ट हमें याद रखना है कि इसकी IUCN स्टेटस क्या है, और चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्या है, और इंडिया में कब एक्सटिंक्ट हुआ था 1952 में, और रिसेंटली कहाँ कहाँ से इंडिया में चीता को इंपोर्ट किया गया एट कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। Which of the following best describes black mimosa?
तो इनमें से क्या डिस्क्राइब करता है ब्लैक मिमोसा को? तो ब्लैक मिमोसा एक इन्वेसिव स्पीशीज है जो कि वेटलैंड्स को इन्वेट करती है। तो ये रिसेंटली न्यूज में था। तो इन एलियन स्पीशीज, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। इस पे हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। With reference to India's biodiversity, Tamil lacewing tree nymph, Andaman crow, and great windmill swallowtail are with reference to India की biodiversity, Tamil lacewing tree nymph, Andaman crow, and great windmill swallowtail ये क्या है? तो ये एक्चुअली बटरफ्लाइज हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये सारे आपको वर्ड दे देंगे कि ये बर्ड्स हैं, रिप्टाइल्स है, बटरफ्लाइज है, एम्फीबियन है। तो ये याद रखना है, ये बटरफ्लाइज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ गुजरात? तो इनमें से कौन सा स्टेट एनिमल है गुजरात का? तो हमने पढ़ा था स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान है। एंड स्टेट एनिमल ऑफ गुजरात है एशियाटिक लॉयन, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो एशियन वाइल्ड बफेलो है एंडेंजर्ड, इसका यूएन स्टेटस, जो कि है स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़। स्वैम्प डियर और बारहसिंगा ये एक वल्नरेबल स्पीशीज है जो स्टेट एनिमल है उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो ये भी याद रखना है, राजस्थान का हमने पढ़ा था, गुजरात का, छत्तीसगढ़ का, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। मैंने ये क्यों करवाया? क्योंकि ये न्यूज में रहते हैं और जो चीज न्यूज में रहती है वो पक्का एग्जाम में पूछी जाती है। नाम ऑफ अ फ्लाइंग स्क्विरल recently surfaced in which Indian state after missing for 42 years? तो 42 साल के बाद नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल को सपोर्ट किया गया इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये स्पीशीज अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल इज एन आर्बोरियल नॉक्चर्नल जो कि एक्टिव होते हैं नाइट में, इज एंडेमिक टू अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसका आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो आईयूसीएन स्टेटस हमें याद रखना है हर स्पीशीज का, एटलीस्ट जो रिसेंटली न्यूज में थी। So that is it for this session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.